हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है जॉब्स इंडिया पर। आज का हम जो नोटिफिकेशन लाए हैं आपके लिए वो है ईसीजीसी लिमिटेड की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है। यानी ईसीजीसी जो है एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है विच इज़ जो कि कम्प्लीटली इट इज़ ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये एक सरकारी नौकरी है आपके लिए, और इसका जो रिक्रूटमेंट है वो उन्होंने लाया है प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए, पीओ के पोजीशन के लिए ये रिक्रूटमेंट लाया गया है। तो अगर आप किसी भी बाकी कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी पीओ के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप ये भी फॉर्म फिल कर सकते हो, क्योंकि इसका जो सिलेबस है, इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो उसके जैसा ही है। आप तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आगे हम वो देख लेंगे एग्जामिनेशन कैसा कंडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है मैं आपको एक बेसिक बता देती हूँ कि ईसीजीसी क्या है। तो ईसीजीसी जो है ये एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। यानी कि ये क्या करता है कि क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है उन लोगों को जो कि आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव जो है ऑब्वियसली क्या रहेगा कि हमारे कंट्री के बाहर जो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं उसको प्रमोट करने के लिए ये कॉरपोरेशन बनाया गया है। ठीक है, चलिए इसका सबसे बढ़िया अगर परख हम देखें तो वो है पे स्केल। ये बहुत ही बढ़िया पे स्केल देता है। इसका बेसिक अगर देखें तो 53,600 ये बेसिक पे है, और आपका जो सैलरी आपको आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख से 1,30,000 के बीच में आएगा आपका सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बताया है 1,02,090 रुपीज़, बट आपका जो सैलरी आएगा आपको मंथली वो आएगा लगभग 1,20,000 1,25,000 के आसपास सैलरी आएगा विद अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स। तो यहाँ पर जैसे कि ये गवर्नमेंट जॉब है तो यहाँ पर इसके बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस दिया जा रहा है, डियरनेस अलाउंस दिया जा रहा है, हाउस लीज रीइंबर्समेंट, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल, न्यूज़पेपर, मील कूपन्स, मोबाइल बिल्स, मोबाइल हैंडसेट, ब्रीफकेस अलाउंस, फर्नीचर अलाउंस, हाउस होल्ड हेल्प अलाउंस एक्सेट्रा। मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। एक बहुत अच्छी सैलरी है, उसके साथ ही बहुत अच्छे बेनिफिट्स भी दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप अगर एलिजिबल हो तो ज़रूर यहाँ पर अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है हम इसका शेड्यूल देख लेते हैं। ये ऑल इंडिया, आपको बता दूँ, ऑल इंडिया एग्जामिनेशन है। यहाँ पर रिक्रूटमेंट जो है वो भी ऑल इंडिया ही रहेगा। ठीक है, अब शेड्यूल की बात करते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 14 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, और इसका लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का वो है 13 अक्टूबर। मतलब अभी भी आपके पास 9 दिन बचे हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट अभी सेम डेट्स यहाँ पर है 14 सितंबर टू 13 अक्टूबर। उसके बाद कॉल लेटर, डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स जो है 4th वीक ऑफ अक्टूबर रहेगा। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग कंडक्ट की जाने वाली है SC ST OBC के कैंडिडेट्स के लिए 28 अक्टूबर के बाद में। उसके बाद कॉल लेटर्स डाउनलोड करना है 5 नवंबर को। एग्जामिनेशन कब है? ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन 16 नवंबर 2024 को आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट की जाएगी। और उसके बाद जो है आपका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कब होगा? बिटवीन 16 दिसंबर टू 31 दिसंबर। मतलब दिसंबर के जो लास्ट 2 वीक्स है उसमें आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। तो बहुत ईजी प्रोसेस भी है, बहुत जल्दी होने वाला है। आपको रिज़ल्ट भी आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा आपका क्या स्कोर है, आपका आप यहाँ पर लग रहे हो या आप नहीं लग रहे हो, तो बाकी की तैयारी भी आप आपकी चालू रख सकते हो। उसके बाद ये होने के बाद आपका जो है इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, जो कि जैन और फेब में है। तो बेसिकली फरवरी तक आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी इसके जो वैकेंसीज़ हैं वो थोड़े कम है, मतलब यहाँ पर सिर्फ 40 वैकेंसीज़ है, बट ठीक है ना, आपको एक खुद की वैकेंसी चाहिए तो वो आप वैसे देखिए। SC ST OBC EWS अनरिजर्व्ड ऐसे यहाँ पर उन्होंने बाइफर्केशन दिया है। ठीक है, बैकलॉग वैकेंसीज़ भी है कुछ और नई वैकेंसीज़ भी है। तो SC के लिए 6 वैकेंसीज़ है, ST के लिए 4, OBC के लिए 11, EWS के लिए 3, अनरिजर्व्ड के लिए 16, ऐसे कुल मिलाकर 40 वैकेंसीज़ यहाँ पर निकाली गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। अभी एज एज ऑन 1 सितंबर, तो ये जो डेट है वो आप ध्यान से देखिए। तो एज जो बनता है, मिनिमम एज 21 ईयर्स, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स। अगर आपकी एज 21 ईयर्स है और 30 ईयर्स है या फिर उसके बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको कैलकुलेट नहीं करते आ रहा है एज, तो ये डेट्स देखिए आप। 2 सितंबर 1994 और 1 सितंबर 2003 ये डेट्स, और इसके बीच में अगर आप बॉर्न हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये डेट के पहले अगर आपका जन्म हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं हो। ये डेट के बाद में अगर आप बॉर्न हो तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, इसके साथ ही आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है। अगर आप SC ST OBC के कैंडिडेट्स हैं तो आपको और रिलैक्सेशन है। अगर आप बोलेंगे आप 30 ईयर्स के हो और आप SC के हो
तो आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं? डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि 30 ईयर्स जो है वो जनरल के कैंडिडेट्स का मैक्सिमम एज है। अगर आप SC/ST के कैंडिडेट्स हो तो आपको +5 ईयर्स का रिलैक्सेशन, मतलब 30 ईयर्स +5 35 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। वैसे ही OBC के जो कैंडिडेट्स हैं, नॉन क्रिमी लेयर में जो बैठते हैं, उनके लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, यानी 30 + 3 33 ईयर्स तक वो लोग अप्लाई कर सकते हो। जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के कैटेगरी में बैठते हैं उन लोगों के उनके लिए 10 साल का जो है यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। और जो एक्स सर्विसमैन है उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, तो आप एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर देखेंगे तो यहाँ पर उनको सिर्फ चाहिए डिग्री इन ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। अगर आप किसी भी डिसिप्लिन में सिर्फ आप ग्रेजुएट हो, अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हाथ में है सितंबर तक, 1 सितंबर के पहले आपके हाथ में अगर किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन की डिग्री हाथ में हो, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आप यहाँ पर एलिजिबल बनते हो, ठीक है। यहाँ पर कोई मिनिमम परसेंटेज कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ आपको यहाँ पर ग्रेजुएट होना यहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर देख लेते हैं हम। यहाँ पर ठीक है, ओके। तो यहाँ पर है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जैसे कि मैंने बोला ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाले हैं वो लोग, उसमें 2 पेपर्स रहेंगे, एक आपका MCQ पेपर रहेगा और एक डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा। MCQ पेपर जो है उसमें रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और क्वांट्स। तो जैसे मैंने आपको बोला बाकी सारा जो सिलेबस रहता है एग्जाम्स का वैसा ही यहाँ पर भी सिलेबस है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200, मैक्सिमम मार्क्स 200 ही है, ठीक है। 140 मिनट्स का ये पेपर रहेगा। उसके बाद अगर वो क्वालिफाई करते हो, मतलब सॉरी उसके साथ ही आपको ये डिस्क्रिप्टिव का भी पेपर देना है, बट अगर आप ये क्वालिफाई करते हो MCQ का पेपर तभी आपके इसके मार्क्स काउंट किए जाएंगे, बट पेपर तो आपको दोनों का ही एक साथ देना है। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर क्या रहेगा, ऐसे राइटिंग रहेगी और प्रिसाइज राइटिंग रहेगी। आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से ऐसे के लिए एक लिखना है आपको कोई भी, और प्रिसाइज के लिए भी कोई एक आपको आंसर लिखना है। दोनों के लिए 20 मार्क्स, टोटल 40 मार्क्स रहेंगे और 40 मिनट्स दिए जाएंगे आपको इसके लिए, ठीक है। तो ये 2 पेपर्स आपके कंडक्ट हो गए उस दिन, ठीक है। और यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स आपके हर एक रॉन्ग आंसर के लिए डिडक्ट होंगे। एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे उन्होंने मेंशन किए हैं, वो आप देख सकते हो। उसके बाद जो है उन्होंने ये दिया है, दिस इज़ द लिंक दिया है उन्होंने, जिस पे आप जाके अप्लाई कर सकते हो। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये नोटिफिकेशन भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप ये प्रॉपरली पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको सब जो हाइलाइट्स है, सब इंपॉर्टेंट चीज़ें वो यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ। फिर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको इंटरव्यू के टाइम देने हैं, जो आपको फॉर्म फिल करने के वक्त भी आपको यहाँ पर ज़रूर लगेंगे, तो वो यहाँ पर उन्होंने दिए हैं। और उसके बाद जो है आई गेस सब मैंने आपको कंप्लीट कवर कर लिया है। हाउ टू अप्लाई यहाँ पर उन्होंने दिया है, वो आप देख सकते हो। उसके नीचे फिर सारे एनेक्जर्स दिए हैं, वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको ये पूरा नोटिफिकेशन जो है बता दिया है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए। बहुत बढ़िया नोटिफिकेशन आया है, बहुत बढ़िया वैकेंसी आई है। ECGC लिमिटेड प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए ये रिक्रूटमेंट है। ओनली ग्रेजुएट कैंडिडेट उनको चाहिए, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पे स्केल बहुत ही अच्छा है यार, 1 लाख से ऊपर सैलरी आपको विदाउट एनी एक्सपीरियंस मिल रही है, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जॉब है, सरकारी जॉब है, बहुत सही, बहुत बढ़िया जॉब है, ठीक है। तो लास्ट डेट अप्लाई करने की 13 अक्टूबर है। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट में डाल दीजिए, ठीक है, तो मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगी। ओके, ऑल राइट, दैट्स ऑल फॉर दिस नोटिफिकेशन, थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये गवर्नमेंट के जॉब के नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी मिले। थैंक यू।